Hi, very good morning to all of you, and all the ways to all the students who qualify JEE Main with a very good percentile. And but one thing I really surprised, even if the 98 percentile got the AIR around more than in lakhs. So you need to practice hard for the JEE advanced session. And those who want to take admission in JEE Mantra classes for the JEE advanced, please contact me immediately. Otherwise, if all the slots or is booked for other batches, then it is we will not get the special batch for the JEE advance and all. And so prepare hard. And if anything you want to contact me or ask me any questions, then you can contact me through IIT JEE classes asymptote Facebook messenger page, or for Instagram messenger page, or through my website. Even if you have a doubt, you can talk to me, and I'm always available with my students. So we need to start this is a questions from JEE advanced math sections. And हमें कैसे जल्दी करनी है, जल्दी फास्ट टाइम इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. देखो टाइम, अगर आप एक क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व, बट इफ़ यू आर टेकिंग द मोर देन 10 minutes 20 minutes, then it can eat your other questions mark. So time is also a factor. So let's begin. Let fx be a continuously differentiable fraction in the, इधर कोई तो लिमिट का क्वेश्चन है यार. फंक्शन इन द इंटरवल JEE एडवांस भी वेयर on the interval 0 to infinity such that f1 बराबर 2, and इन इसका वैल्यू उन्होंने 1 दे रखा है. देन fx को कैसे निकालेंगे? देखो लेट मी टेल यू वन थिंग. इसको सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन तो 1 मिनट में ही सॉल्व होगा, बट हमें बच्चों को समझानी है, तो आई विल टेक टाइम सो दैट जो भी मेरे चैनल पे आए और जो भी बच्चों के पास मेरा ये कंटेंट और वीडियो जाए, वो अच्छे से इसको समझ सके. अपॉन T9 माइनस x9 लिमिट t टेंड्स टू x, ऑलरेडी मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 1. और ये ऑप्शंस आपके सामने में है. तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. एक चीज तो दिख रहा है 0/0 एल हॉस्पिटल, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो. मतलब दिस इज अ वेरी, जब भी ऐसा दिखता है तो फटाक से लगता है चलो ये क्वेश्चन के मार्क्स तो हो गए. बट आई थिंक कुछ तो कुछ इन्होंने जरूर इनपुट किया होगा इसमें. लेट्स सी. t टेंड्स टू x, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0/0. हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. 0/0 फॉर्म है, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tan T9 fx. वेरिएबल t है, नॉट x है. इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के काम कीजिएगा. माइनस x10 f dash t एंड 9t8, और ये उस समय के अगर वेरिएबल ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया. बस इसी बात का ध्यान रखना. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हाँ, यहाँ पे आप फिर लगा दो लिमिट t टेंड्स टू x, और t को हम x बना लेते हैं. तो क्या हो जाएगा देख लो, 210 x9 fx माइनस x10 f dash x 9 x8 इज इक्वल टू 1. चलो इधर ही लिख दिया. x8 है नीचे, है ना, और ऊपर x9 x8, तो x8 सब में से कॉमन ले लेंगे तो tan x इधर बच जाएगा, fx बच जाएगा, माइनस इधर क्या बचेगा, x10 था इधर, तो हम इधर हमारा x10 है तो x स्क्वायर बचेगा, एंड दिस विल कम एज 9 और दिस विल कम एज 1. अब इसको सॉल्व करते हैं. सब कुछ डाल दिया हमने, बस दिस इम्प्लाइज. अब देखो 10, अच्छा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स है ना, यहाँ पे एफ डैश टी को हमने एक्स डाला तो एफ डैश एक्स. 10 एक्स एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 9.
x से डिवाइड कर दीजिए, और नहीं 10x से डिवाइड कर देते हैं, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स एक्स अपॉन 10 बराबर 9/10। ठीक है, हो गया। अभी दिस इम्प्लाइज, ये देखो एफ एक्स माइनस एक्स बाई 10 एफ डैश एक्स। अब तो ये आ गया हमारा 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी आसानी से तो जेईई एडवांस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, एक कंसेप्ट के अंदर में दूसरे कंसेप्ट का इनपुट किया जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e to the power minus x मैंने x से डिवाइड किया, नहीं एक चीज एडजस्ट यहाँ पे करने लगा, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा, अगर हमारा इसको एडजस्ट कर देते ना, इसको इधर लिखेंगे तभी आएगा ना, माइनस एक्स बाई, ये मैंने नहीं लिखा ना, हाँ माइनस एक्स बाई 10 एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 9/10x, है ना। अब इसको क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को मन करे तो आप dy बाई डी एक्स लिख दो, dy बाई डी एक्स, और माइनस इसका उल्टा 10/x से मल्टीप्लाई कीजिए, 10/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से क्या, तो ये प्लस हो गया, एफ एक्स हो गया 9/10, और ये हो गया हमारा 9/10x इंटू माइनस 10/x, है ना। तो ये आ गया हमारा माइनस, और ये 10 से 10 गया, तो ये आ गया हमारा 9/x²। अब ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है ना, ये हो गया dy बाई डी एक्स, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स माइनस 10/x y इज इक्वल टू 9। तो दिस इज द पी वाई, है ना, तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, e टू दी पावर माइनस 10/x dx, तो दिस विल कम एज अब यहाँ पे आएगा बेटा क्या, e टू दी पावर माइनस 10, दिस इज द IF, यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है, माइनस 10 ये आ जाएगा ln x, है ना, तो दिस विल कम एज e ln x पे पावर माइनस 10, तो e गया x टू दी पावर माइनस 10 इज IF, है ना। तो यहाँ पे हम उसको बिना रीएडजस्ट किए कर रहे थे, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाता, तो इसको मैंने रीएडजस्ट किया। अभी आप देखिए IF आपका आ गया x टू दी पावर माइनस 10, x टू दी पावर माइनस 10 आया। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, dy इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 10, दिस इज आवर इंटीग्रेटेड फैक्टर, अपॉन dx 9/x² इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 10, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये हो जाएगा dy x के पावर माइनस 10 9/x² एक्स टू दी पावर माइनस 10 dx, ठीक है। दिस विल कम एज y x टू दी पावर माइनस 10, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, तो e टू दी पावर x टू दी पावर माइनस 12, और माइनस 12 इसमें ऑलरेडी एक माइनस साइन था, क्योंकि माइनस से मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, ये छूट गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया था ना, माइनस 10 इससे मल्टीप्लाई किया था ना, ये वाले से, इसको एडजस्ट करने के लिए। हाँ यहाँ था ना, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ऑलरेडी इसमें माइनस साइन था, तो ये माइनस x टू द पावर माइनस 12,
अपॉन -12 + 1 तो -11, तो माइनस माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा 9/11 x टू दी पावर 9/11 x टू दी पावर -12। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसको आगे बढ़ाते हुए करते जाते हैं। अब देखो y x टू दी पावर -10 9/11 x टू पावर -12 प्लस c कांस्टेंट। अब हम इसमें x टू दी पावर -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हाँ यहाँ पे ये 11 हो जाएगा ना इंटीग्रेटिंग माइनस ये हो गया -12 + 1 -11 हो गया एंड दिस विल आल्सो एज अ -12 ये x टू दी यहाँ पर मैं लिख दूँगी 9/x² x टू दी पावर -12 dx यहाँ पे ये हो गया x टू दी पावर -12 dx। तो x टू दी पावर -12 का क्या हो जाएगा 9 x टू दी पावर -12 + 1 अपॉन -11, यानी ये वाला जो टर्म था ना दिस विल एज अ -11 प्लस c, करेक्ट। अब x टू दी पावर -10 से डिवाइड कीजिएगा तो 9/11 x आ जाएगा प्लस c डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक तो हम पहुँच गए, विच है ना। तो आपको सतर्कता रखनी होगी, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, यहाँ तक आपको सावधानी से थोड़ा सा भी इधर उधर डिवीजन x10 x11 इधर उधर एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट में दिक्कत होगा तो गलत हो सकता था, है ना। तो हमें उस चीज़ों का ध्यान देना होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने? क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि f1 बराबर टू, लुक एट दिस f1 बराबर 2 है ना, f1 बराबर 2 दिया है। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो लोअर के पार्ट में एक कांस्टेंट टर्म आ रहा था उसमें हम लोग f1 बराबर ये जो पार्ट आ रहा था ना यहाँ पे c, यहाँ पे f1 मतलब x का वैल्यू, तो f1 बराबर इन्होंने क्या लिखा है 2 लिखा है, तो we will write it 2 9/11 plus c। तो दिस विल कम एज 2 - 9/11 इज इक्वल टू c, यानी 22 - 9/11 है ना। तो ये कितना हो गया हमारा 13/11। तो दिस विल कम एज 9/11x प्लस 13/11 इंटू x टू दी पावर 10, या ऊपर में -10 लिख देंगे। नाउ सी द ऑप्शन, हाँ है ना, 13/11 x टू दी पावर 10, तो ऊपर में लिखा है तो इन्होंने प्लस लिखा है। तो दिस इज द क्वेश्चन। देखो हमारा सब आ गया, तो ये कैसे आ गया था 13/11 कांस्टेंट टर्म से आया था और नीचे x टू दी पावर 10 आ गया। तो ये इस तरह से हमने किया। तो व्हाट इज आवर स्टेप्स, कैसे कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि ये 0 to infinity में है और 0/0 फॉर्म में, we will use L'Hospital rule. After that we will go through the first degree differential equations. We will solve it, and now there is a one factor that will come, that is constant, and constant will be solved by putting f1 barabar 2. Is any problem? Write in a comment box or mail me on itjmantra@gmail.com, or you can WhatsApp me on 9137886243. Thank you.